हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको आप 1-2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है तुम्हारा 225 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, आपको बताना है। इसमें मतलब क्या दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है और एक संख्या आपकी 25 दी है और दूसरी संख्या आपको ये वाली निकालनी है। ठीक, तो आपको पता होगा कि एल इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या, आपको जब आपने इतना करा होगा थोड़ा आपको नॉलेज होगी, आपको देखना है। एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर होता है तुम्हारा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड संख्या। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। एलसीएम की जगह ये वाला रखना है, एच सी एफ की 5 रखना है और 25 पहली संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी निकल जाएगी। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो इसमें रख करके। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 225 हो गया तुम्हारा एलसीएम, एच सी एफ हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, 25 तुम्हारी पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, 25 नंबर 225, 9 पंजे 45, तो आपको 45 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, थोड़ा देखना है। आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ के बाद आपको उसमें लगाना है बराबर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा एक अलग हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है एक बार। हो गया, ये हो गया तुम्हारा। तो 25 नंबर 225 और 9 पंजे 45, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, इसमें एलसीएम दिया है तुम्हारा 1820 और महत्तम समापवर्ती दिया है 26 और एक संख्या 130 दीजिए और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, एलसीएम एचसीएफ का आपको क्या करना है, बराबर लगा देना। ठीक है, तो क्या करना है, 0 से 0 कट जाएगी, 13 दूनी 26, 2 बार गया और एक 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही मैंने आपको बताया था, एलसीएम एचसीएफ के बाद आपको क्या करना है, बराबर का निशान लगा देना है। 16 अट्ठे, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक है, 0 कट जाएगा, तो आपका 240 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रहा है तुम्हारा दो संख्या 12,906 और 14,818 तमाशा, ये तुम्हारा 478 है, उनका लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है, तुम्हारा मासा दिया है। ठीक है, ये तुम्हारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करना है। तो एक संख्या जी हो गई, एक संख्या जी हो गई, मतलब दो संख्या हो गई, एक संख्या जी सेकंड वाली संख्या ये वाली हो गई। तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, आपको दिखने लगेगा। अब देखना, एक संख्या दूसरी संख्या ये वाली हो गई, मैंने आपको कहा। उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर लगाना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो गया और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या करना है आपको, तो इसको ऐसे ही कर सकते हो, इसका इकाई अंक से भी चेक कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 8 6 48, 8 आना चाहिए, मतलब इसका मल्टीपल करने का इकाई अंक मेरा है 8 आ रहा है, तो इसका भी कैसे आना चाहिए, 8 6 48, 8 आ रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देख लो, आप करना चाहो तो इसका 8 9 72, 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 3 24, 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 16, 6 आ रहा है, नहीं हो सकता। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें तुम्हारा दे रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या? मैंने बोला आपको, मैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बाद आपको बराबर का निशान लगा देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे कर सकते हो, ये 5 बार चला जाएगा, 15 5 75, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 5 75 हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन करने से पहले आपको उसमें गुणनखंड थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो तभी आप कर पाओगे। नहीं तो जैसे मैं सोचूंगा आपको थोड़ा बहुत आता होगा इससे पहले, नहीं तो जैसे आगे चल के मैं आपको कराऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, मैंने बोला आपको, इसमें क्वेश्चन बोला है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया है और
HCF दिया है, ठीक है। तो LCM यहाँ से यहाँ तक हो गया, HCF ये हो गया तुम्हारा। तो एक व्यंजक मतलब एक संख्या दी है, तुम्हारा क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो वही वाला प्रोसेस आपको करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे बराबर लगा दिया, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, इसका खंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसका हो जाएगा तुम्हारा 4 और 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा जी वाला, ये x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। x, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्लियर दिख जाएगा आपको, देखना इसको, इसका x प्लस 4 हो जाएगा ये, और x प्लस 2 हो जाएगा, इधर लगे रहा मैं थोड़ा साइड में, ठीक है। इस वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का हो जाएगा तुम्हारा ये वाला। और ये वाला मैं बराबर लगा रखा है, ये वाला पूरा एक साइड हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। अब उसको देखना कैसे हुआ है, ये 3 दिया है तो 2 और 1 3, प्लस का है तो प्लस के हैं दोनों, इधर कितना था 4 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, प्लस का 6x था, तो यहाँ पर मैंने क्या हो गया, प्लस का 2 प्लस का 4 तो 6 हो गया। तो ये इस पर करा है मेरा, आपको कहना है x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 वाला कट गया, ठीक है। बराबर के उस साइड का आपको काटना है, ठीक है। क्या बचेगा तुम्हारा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। x प्लस 4 मतलब प्लस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया 5x, मतलब 5x आना चाहिए, 5x वाला ऑप्शन ये वाला, ये आपका ये वाला हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। डिटेल में करने के लिए आपको टाइम लगेगा, वैसे इसमें डिटेल में एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन है 1-2 सेकंड में हो ही जाते हैं, इसमें आपको टाइम ही लगाना होता है। आप बेसिक से करो, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना होता है ऑप्शन के हिसाब से। दो संख्या को लघुत्तम समापवर्तक दिया है तुम्हारा 2079 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तदनुसार उनमें एक संख्या तुम्हारी 189, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारा। मैंने क्या बोला आपको, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको बराबर का निशान लगा देना, लगा दिए, मतलब यहाँ पर लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, मतलब यहाँ पे लगा दिया मैंने, आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा देखना इसको, देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो 9 7 63 3 आ रहा, तो 9 7 63, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लासा तुम्हारा क्रम से दिया हुआ है 18 तथा 378, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने क्या बोला आपको, वही एलसीएम और एचसीएफ के बाद आपको बराबर का निशान लगाना और 50-50 को आपको काटना है। 18 थी है, या तो ऐसे कर लो, 18 थी है, सॉरी इसको दे दो, इसका 18 थी है, तो आपका देता हूँ देखना से, 18 थी है 54, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 126 आंसर हो जाए। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर दो डायरेक्ट ही। क्या बोला आपको, 8 8 64, 4 आना चाहिए, और 4 6 24, 4 ऐसे ही मारा, कोई ऑप्शन नहीं, ये वाला हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रहा तुम्हारा एचसीएफ दिया है 15, एलसीएम दिया है 225। मैंने क्या उसके बाद आपको बराबर निशान लगा, तो एक संख्या पर 75 होगी, दूसरी संख्या को निकालनी है, काट दो इसको, 15 5 75, 5 चौक 20, 55 25 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 45 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा इसमें दिया है, इसको देख लो। इसमें तुम्हारा दिया है एलसीएम दिया 520 और एचसीएफ दिया 4, यदि एक संख्या 52 हो दूसरी संख्या क्या होगी। काट दो उसको, 52 हम इससे 10 बार चला जाएगा, तुम्हारा 10 बार चला गया, 10 चौक 40, पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको, तुम्हारा एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, मैं उसका क्या बराबर लगाना था, 6×36, मतलब 6 6 36 होता है, मतलब उसका इकाई अंक 6 आना है, इसका भी ऐसे ही कुछ आना चाहिए, इसका इकाई अंक 6 आना चाहिए। कैसे करोगे, 4 दूनी 8 नहीं है, 4 से इसको 0 से करोगे तो 0 आएगा, 4 5 20 0 आएगा, 4 चौक 16, बस एक ऑप्शन यही है इसमें आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, ठीक है। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक 44 हो गया, एलसीएम ये हो गया तुम्हारा।
पहली संख्या को 2 से भाग दिया है तो 44 आता है। मतलब पहली संख्या उसको अपना पहली संख्या ये है एक्स मालूम है इसको, इससे 2 से भाग दिया तो 44 आता है। तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 88। मतलब क्या होगा, पहली संख्या तुम्हारी क्या हो गई 88 हो गई। मतलब इसको काट के पूरा कहने मतलब क्या, पहली संख्या तुम्हारी 88 आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, आपको बराबर लगाना है। तो एलसीएम एचसीएफ हो गया, 44 दूनी 88, ये तुम्हारा दो एक अंक, दो तीन छः, दो दूनी चार, 132 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका बोला 25 7 35, मतलब 5 आना चाहिए, इसका भी 5 आना, आंसर यही होगा। ऑप्शन ये वाला तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा आप देखना पड़ेगा, ये जब मैं डिटेल में कराऊँगा आपको समझ में आएगा। इसका क्या है, दो संख्या यदि दो पूर्ण अंकों का अनुपात x अनुपात y हो तो जेड उनका महत्तम समावर्तन है, तो महत्तम समावर्तन जेड है, तो इनका आपको क्या करना है, ये संख्या एक्स वाई लिखना है और जेड का आपसे गुणा करना है। तो डायरेक्ट आंसर ये वाला होगा इसका। ठीक है, तो डिटेल में होगा तो आपको बता दीजिएगा कैसे करना है आपको ये। चलिए, तो अभी अपना सेक्शन है अगला, मैं चैप्टर इसका पार्ट सेकंड पार्ट डालूंगा, उसको आप ध्यान से देखना, उसको भी मैं डाल अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर से।